Hello students, I welcome you all in the online classes of Growth Hub. Today we are going to start with a new chapter और जो है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स खत्म कर रखा है। आई होप सारे बच्चों ने उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा और सारे उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर और जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, जैसे कि इट इज सेइंग रेजिंग अ नंबर टू अ पावर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर के ऊपर कितनी पावर आप लगा दो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे बेसिक सी चीज है, हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में भी ये कर रखा है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है बेटा, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि मैंने लिखा एक नंबर 2 और मैंने इसे पावर लिख दी 2, तो इसका मतलब होता है बेटा इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 हो गया। ठीक है, और इसी को हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। क्या कर दिया, एक नंबर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसी 2 में रेज टू द पावर 3 कर दूं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2। ठीक है, इसी को हम लोग नॉर्मल टर्म्स में क्या बोलते हैं, क्यूब ऑफ अ नंबर। क्या बोलते हैं, क्यूब ऑफ अ नंबर। ये नंबर भी हो सकता है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, सपोज यहाँ पे a⁴ 2, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या बोल सकते हैं कि a का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। अगर यहाँ मैंने लिख दिया a⁴, इसका मतलब क्या है बेटा, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, और नॉर्मल टर्म में बोल सकते हैं कि a का क्या हुआ है, क्यूब किया गया है। ठीक है, अब ऐसे ही चाहे कोई नंबर हो चाहे कोई वेरिएबल हो, उसमें आप जितनी पावर चाहे उतनी पावर लगा सकते हैं। उसका सिंपली मतलब ये होता है कि उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक और चीज देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2⁷, तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 को 7 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 × 2 × 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2⁷ का मतलब क्या है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि रेजिंग अ नंबर टू अ पावर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है a⁴n, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये n कोई भी एक नंबर हो सकता है। ये 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस सिंपली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस a को n पावर रेज किया है, दैट मीन्स इस a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दिस वाज द बेसिक। आज हम लोग जो सीखेंगे वो बेसिकली हम बात करेंगे इसके बारे में जिसको हम बोल रहे हैं क्यूब ऑफ अ नंबर, या इसके बारे में जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्यूब ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो आज की क्लास इसी नोट पर स्टार्ट होगी कि हम लोग सारे नंबर्स जिनका पावर कितना रेज करेंगे, हम लोग 3 रेज करेंगे, तो उसकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये लिख के आ रहा है क्यूब क्या होता है। अभी मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया बेटा क्यूब क्या होता है। क्यूब मतलब है कि किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का पावर कितना करना है, 3 करना है। वही लिखा हुआ है, क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 3। अभी मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि रेज्ड टू द पावर का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कितना वैल्यू लिखा हुआ है वही उसकी क्या होती है, पावर होती है। क्यूब का मतलब क्या है, उस नंबर की या उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 3 होगी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मैंने लिख दिया a⁵, क्या लिख दिया a⁵, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a³ का मतलब क्या है बेटा, a × a कितने मल्टीप्लाई किया गया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया आपको, इसमें और बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैंने क्या बेटा, आप लिखे यहाँ पे 3 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आएगा 3 × 3 × 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 9 3 27, तो इसका बेटा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप इतना समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी हैं,
कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर क्यूब करना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 3 का क्यूब करके दिखाया मैंने, कितना होता है 27 होता है। तो वो कह रहा है कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब करना है तो क्या करना है, उसमें सेम वही बात, पावर 3 करनी है। क्या करनी है, पावर 3 करनी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लेके कर लेते हैं, कोई इसमें बहुत टफ चीज नहीं है, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, सब क्यूब निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फाइंड क्यूब ऑफ 2, 3 एंड 4। आप सभी को क्या करना है, 2 का क्यूब फाइंड करना है, 3 का क्यूब फाइंड करना है और 4 का क्यूब फाइंड करना है। जल्दी से करिए, बताइए क्या होगा। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 की पावर 3। फिर हम बात करते हैं 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मतलब बेटा क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 क्यूब का मतलब क्या है, 3 क्यूब का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 क्यूब का मतलब क्या है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, और अल्टीमेटली इनको सॉल्व करके बताना है कि इनका जो वैल्यू है वो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 2 का क्यूब बेटा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फिर हम 3 की बात करते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम 4 की बात करेंगे, 4 4 16, 4 64, तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। तो इसी तरीके से आपको किसी भी गिवन नेचुरल नंबर में क्या फाइंड आउट करना होता है, क्यूब फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको किसी भी गिवन नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, पावर 3 कैसे, रेज पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। और 3 पावर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आपको नंबर को उतने टाइम्स या 3 टाइम्स करना है, मल्टीप्लाई कराना है आपस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बात आती है परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, अब आपको एक बात आती है कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, बोल रहा है अ नेचुरल नंबर n is called a perfect cube if there exists a natural number a such that n is equals to a into a into a। ये जो भी लिखा हुआ है इसको आप छोड़िए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ क्या 1 परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, आपने कहा अभी बताते हैं, सोच। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा आप बताओ क्या 2 परफेक्ट क्यूब होता है। फिर मैंने कहा बताओ क्या 3 परफेक्ट क्यूब होता है। फिर मैंने आपसे कहा बताइए क्या 4 परफेक्ट क्यूब होता है, क्या 5 होता है, क्या 6 होता है, 7 होता है, क्या 8 होता है क्या। यहाँ तक मैंने आपको दिए 8 नेचुरल नंबर्स और मैंने आपसे कहा कि आप ये बता दो कि इन 8 में से कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो बेटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मिला हो। मतलब क्या है, मतलब ये है अगर मैं 1 इंटू 1 इंटू 1 करूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब है इस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल रहा है, 1। तो 1 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, उसके बाद 1 पर अगला नंबर क्या आता है, 2 आता है। तो मैं कहूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पर क्या मिलेगा, हमको 8 मिलेगा। तो 8 भी एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो आप देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला। इसका मतलब है कि 1 एक परफेक्ट क्यूब होगा। 1 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। फिर 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया कितना मिला, 8 मिला। इसका मतलब 8 भी एक परफेक्ट क्यूब होगा। उसके अलावा इसके बीच में 2 3 4 5 6 7 ये सब परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर या क्यूब करने पर हमें ना ही 2 मिलता है, ना ही 3 मिलता है, ना ही 4 मिलता है, ना ही 5 मिलता है, ना ही 6 मिलता है और ना ही 7 मिलता है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब है क्या, क्या 10 है क्या, क्या 11 है क्या, क्या 12 है क्या, बताओ। आप कहोगे सर 9 भी नहीं है, क्यों, कि किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 नहीं आता, 10 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 12 भी नहीं आता। आपने कहा था, आपने अभी बताया कि 1 का क्यूब कर 1 के 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलता है। तो 2 से बड़ा
नंबर क्या होगा, जस्ट 3 होगा। तो अगर मैं 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी विल गेट 27। ठीक है, इसका मतलब 8 और 27 के बीच में कोई भी परफेक्ट क्यूब लाई नहीं करता, और तो 9 भी उसके बीच में नहीं परफेक्ट क्यूब, ना 10 है ना 11 ना 12 13 14 15 कोई नहीं है। अगला कौन सा परफेक्ट क्यूब है, 27 है। तो बेटा सबसे छोटा नेचुरल नंबर का परफेक्ट क्यूब 1 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 27 होता है, उसके बाद क्या होगा 4 का निकालोगे कितना आएगा बेटा 64 आएगा। इसका मतलब है कि 27 और 64 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 की वजह से कितना मिलेगा 125 मिलेगा। मतलब 64 और 125 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है। परफेक्ट क्यूब मतलब होता है ऐसा नंबर ठीक है जो कि कैसे मिला हो, किन्हीं एक नंबर के क्यूब करने के बाद मिला हो, उसको हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। ज्यादा सोचने की बात नहीं है। सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब 1 होता है, उससे बड़ा 8 होता है, उससे बड़ा 27 होता है, उससे बड़ा 64 होता है, उससे बड़ा 125 होता है, उससे बड़ा 216 होता है, और इनके बीच में जितने भी और नेचुरल नंबर्स आएंगे वो सब कभी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकते। रीजन मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि वो नंबर्स जो हैं बीच में वो किन्हीं भी एक नंबर के क्यूब करने के बाद हमको मिलते नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको मैं साफ साफ थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो बेटा सबसे छोटा जो परफेक्ट क्यूब है वो बेटा 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आपका 27 है, उसके बाद आपका 64 है, उसके बाद आपका 125 है, उसके बाद आपका 216 है। ठीक है, उसके बाद आपका 343 है ना, और ऐसे ही और भी हैं। तो स्टार्टिंग से बात करूं सबसे छोटा 1, उसके बाद 8, फिर 27। कैसे आ रहे हैं ये कैसे आया 1 के क्यूब से आया, कैसे आया 3 के क्यूब से, 2 के क्यूब से आया, ये कैसे आया 3 के क्यूब से आया, ये कैसे आया 4 के क्यूब से आया, ये 5 के क्यूब से आया है ना, ये 6 के क्यूब से आया, ये 7 क्यूब से आया है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किस तरीके से किसके क्यूब को करने से हमको मिला। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी और नंबर्स होंगे वो परफेक्ट क्यूब कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे आप अगला कौन सा निकालोगे 8 का क्यूब करके निकालोगे। 8 का क्यूब आपको सबको पता है कितना होता है 512 होता है। इसका मतलब है कि 343 और 512 के बीच जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो कभी भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकते। ठीक है, सो आई थिंक यू आर वेरी मच अवेयर एंड वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स, कि आपको पता चल गया है कि परफेक्ट क्यूब्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। ये देखिए अब आपसे बोल रहा है कि अगर अभी तक तो आपको एक नेचुरल नंबर दे रहा था, ठीक है, अब आपको अगर एक रेशनल नंबर दे दे, ठीक है, तो उसका क्यूब आप कैसे करोगे। तो अभी आपको बताया गया कि अगर एक नॉर्मल नंबर है सपोज ए, उसका क्यूब करना था तो आप कहते थे सर ए इंटू ए कर देंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर अब आपसे बोल दे कि अब एक नेचुरल नंबर नहीं है, अब एक आपका रेशनल नंबर है। आप सब जानते हो रेशनल नंबर जो होता है वो m/n या फिर p/q के फॉर्म में होता है, या बोल सकते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमको दिख रहा होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर ये एक बड़ा रेशनल नंबर है, क्या है ये, दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और आपसे कहा गया कि इसका आपको क्यूब करना है, तो आप कहेंगे सर सिंपल बात है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे m/n लिखूंगा और इसका करना है मुझे क्यूब। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर का m भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और नीचे का भी m/n 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो मतलब है ना बेटा, ठीक है, यही तो मतलब है ना कि m/n और m/n 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप जानते हो कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या है m इंटू m एक तरीके से क्या है m क्यूब अपॉन n इंटू n क्या बेटा n क्यूब। इसका मतलब है कि कभी भी आपको किसी भी गिवन रेशनल नंबर का क्यूब कैलकुलेट करना होगा तो आप न्यूमरेटर का भी क्यूब कर देंगे और साथ ही साथ डिनोमिनेटर का भी क्यूब कर देंगे, और अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी द क्यूब ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल एक कर लेते हैं, नंबर लिखते। सपोज आपसे बोला गया 2/3 एक रेशनल नंबर है और इसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो आप तुरंत बोलेंगे सर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 का क्यूब
अपॉन 3 का क्यूब, ठीक है। और आप जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कि 2/3 का जो क्यूब है वो कितना है, दैट विल बी 8/27। क्लियर, 8/27 जो है वो इसका क्यूब हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसमें किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, सिंपल सा ही, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं इसको थोड़ा सा। और मैंने कहा आपसे 5/7 एक रेशनल नंबर है, उसका आप लोग क्यूब बताइए। चलिए जल्दी बताइए आप लोग कितना आएगा, 5/7 का क्यूब बताइए कितना आएगा। सब लोग कहेंगे सर 5/7 का क्यूब है तो क्या होगा, 5 का क्यूब अपॉन 7 क्यूब। और अभी आपको बताया कि 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 5 का क्यूब और अपॉन में क्या करोगे, 7 का क्यूब करोगे। आप लोग बताओ जल्दी से 5 का क्यूब कितना होता है। द क्यूब ऑफ 5 है व्हाट, 125, ठीक है। अपॉन क्यूब ऑफ 7 अभी बताया था कितना होता है, 343 होता है। इसका मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 125/343। क्लियर टू एवरीवन। आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही होगी, आराम से बेसिक चीज़ें भी चल रही हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब चल रहा है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे किसी भी रेशनल नंबर का क्यूब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपसे बोला जा रहा है, अभी तो हम बात कर रहे थे किसी एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर की क्यूब निकालने की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, तो उसका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंपल सी वही तरीका है, कुछ अलग नया नहीं होगा। क्यूब मतलब ही होता है कि पावर 3 करनी है, ठीक है। चीज़ें आप कितनी भी लेके आते जाओ उसमें। एग्जाम्पल है, समझेंगे इसको, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है और माइनस लगा दिया तो नेगेटिव इंटीजर बन गया, ठीक है। और उसका क्यूब करेंगे तो -m इंटू -m करेंगे तो रिजल्ट आपका -m³ आएगा। ऐसा क्यों आएगा ये आप लोग जानते भी होंगे पहले से, बट मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने लिया -3 और इसका क्यूब करना है मुझे, ठीक है। क्या लिया मैंने, -3 लिया और मुझे क्या करना है, क्यूब करना है इसका। आप सब जानते हो कि क्यूब का मतलब बेटा क्या होता है, -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने कहा पहले काम आप ये करो कि साइन को मत देखो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप सिर्फ किसको देखो, वैल्यू को देखो, वैल्यू लिखी क्या हुई है, ठीक है। वैल्यू क्या लिखी बेटा, 3 लिखी है, तो 3 3 9 3 27, सबको पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। अब बात आती है कि साइन क्या लगाएं, तो आप सब जानते हो अच्छे तरीके से कि जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद एक और माइनस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनाएगा। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। इसको एक तरीके से और याद कर सकते हो, ठीक है, कि निगेटिव नंबर का जो आपका क्यूब होता है, नेगेटिव नंबर का जो आपका क्यूब होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव नंबर का क्यूब जो होगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, आपको दोबारा सोचने की भी बात नहीं है। क्यों नेगेटिव आएगा, वही मैंने आपको बता दिया कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा और फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। इस वजह से आंसर में माइनस साइन हमको दिखाई देता है, ठीक है। और अगर सिंपली याद रखना है तो आप सीधे ये भी याद कर सकते हो कि जो नेगेटिव नंबर का क्यूब होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आपसे बोल रहा है कि 11 का क्यूब होता है 1331 और -11 का क्यूब होता है -1331। क्यों, क्योंकि -11 नेगेटिव है और नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है, मैंने अभी बताया आपको। और पॉजिटिव है 11 क्यूब तो 131 पॉजिटिव में आएगा। मतलब पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आता है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा या स्पेशल नहीं बताया गया है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कर लीजिए। मैंने कहा आपसे आप फाइंड कर लो बेटा इसका क्यूब -8 का क्यूब, आप लोग बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। ये तो आंसर तुरंत मेरे बोलने से पहले आ जाना चाहिए था। बताइए -8 का क्यूब कितना होता है।
तो आपने कहा सर आपने अभी बताया कि 8 जो होता है हमारा वो 512 होता है। कितना होता है? 512 होता है। लेकिन अभी आपने कहा कि नेगेटिव नंबर के क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, तो आंसर आपका माइनस का 512 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब नेगेटिव होगा। दैट्स इट, और ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं क्यूब की। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है कि बेटा क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। बोल रहा है अगर किसी ऑड नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। और दूसरा बोल रहा है कि अगर किसी इवन नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वाई? बिकॉज कई बार पेपर में क्वेश्चन हमको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ जाता है या फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाता है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें अगर याद है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि if you are doing the cube of a negative even number, answer would be even, and if you are doing the cube of a odd number, answer would be odd। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर ऑड नंबर का आप क्यूब कर रहे हो तो ऑड ही आना है रिजल्ट, और अगर आप इवन नंबर का क्यूब कर रहे हो तो इवन ही आना है रिजल्ट। ठीक है, दो चार हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल ले लेंगे इवन के और 2 ले लेंगे ऑड के। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑड के लेते हैं एग्जाम्पल। आपसे कहा गया 3 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब करिए, और 5 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब करिए। ठीक है, आपने कहा सर यह क्यूब तो हमको याद ही है, कितना होता है? 27 होता है। फिर आपने कहा सर 5 क्यूब भी हमें याद हो चुका है अब तक, कितना होता है? 125 होता है। देखिए ये भी ऑड है और ये भी क्या है? ऑड। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। इसका मतलब है ये क्लियर हो गया, प्रूव हो गया कि जो ऑड नंबर है उसका क्यूब आप करोगे तो आंसर वुड बी ऑड, और अगर इवन का करोगे तो इवन ही आएगा। वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 ऑड था, उसका रिजल्ट 27 आया, वो भी ऑड है। 5 ऑड नंबर था, उसका क्यूब करके रिजल्ट 125 आया, वो भी ऑड है। तो ये बात बिल्कुल सही प्रूव हो गई है कि जो ऑड नंबर्स का क्यूब होता है वो हमेशा कैसा आता है? ऑड आता है। ठीक है, अब हम लोग इवन का भी देख लेते हैं। इवन नंबर्स का क्यूब करने पर इवन आता है कि नहीं आता है? तो सबसे छोटा नंबर जो इवन होता है वो 2 होता है। 2 करके देख लो भाई, एक और देख लो भाई, 8 करके देख लो। ठीक है, आप सबको याद है कि 2 का क्यूब बेटा कितना होता है? 2 का क्यूब आपका होता है 8। ठीक है, और 8 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो आपको क्लियरली दिख गया कि इवन नंबर का क्यूब करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है? इवन नंबर ही आ रहा है। सिमिलरली जब 8 का क्यूब किया बेटा कितना है? 512 आया। ये भी कैसा? इवन नंबर है ना, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो आपने क्या देखा कि इवन नंबर का क्यूब करने पर क्या आ रहा है? रिजल्ट हमारा इवन ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एक और देख लो भाई, 12 का क्यूब करके देख लो। 12 का क्यूब, 12 क्यूब जैसे आप करोगे क्या लिखोगे? 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, ये होता है 144, और इंटू 12 कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1728। कितना आ जाएगा? 1728। आप देखो ये भी इवन, ये भी इवन। इसका मतलब है फिर से बात प्रूव हो रही है कि इवन नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन ही होता है। ठीक है, आपको एक और चीज़ मैं होमवर्क में देना चाहता हूँ कि आप बेटा 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जैसे 1 का निकालना है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 का निकालना है 2 इंटू 2 इंटू 2, सिमिलर 20 का निकालना है 20 इंटू 20 इंटू 20। इस तरह करते हुए 1 से 20 तक के क्यूब्स आपको निकालने हैं, खुद से कैलकुलेट करने हैं, हाथ से निकालने हैं और उनको लर्न करना है। वाई? बिकॉज ये क्यूब्स जो है आपकी कैलकुलेशन में बहुत मेजर जो रोल है वो निभाते हैं। कई बार पेपर में डायरेक्ट क्यूब लिखा होता है और हम देख के पहचान नहीं पाते क्योंकि हमको याद नहीं होते हैं और हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप लोग 1 से 20 तक के क्यूब्स अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ आई थिंक आपको सामने आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कैसा ना रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका मैं क्यूब कर दूं तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा।
ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर मैं एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्यूब कर दूं तो वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि लिखा मैंने यहाँ पे 2/3 का क्यूब, सबको पता है कितना होता है 8/27। तो आप देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव है और जो रिजल्ट आया ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी के लिए कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर का मैं क्यूब करूँगा तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव रेशनल नंबर का क्यूब करूँगा तो आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस का 8/9। ठीक है, मैंने लिखा माइनस का 8/9 और इसका मैंने आपसे करा लिया क्यूब। ठीक है। तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, कि नेगेटिव चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो उनका क्यूब नेगेटिव ही आता है। तो 8 का क्यूब आपने किया तो आपको याद होना चाहिए आपका कितना होता है 512 होता है अपॉन 7। 9 में कितना होता है, 9 का होता है बेटा 729, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है 729, जो होगा 729। और अब साइन की बारी आई तो माइनस का साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो पहले माइनस माइनस प्लस बनता है और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। या डायरेक्टली मैंने बताया, आप याद रख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर का या नेगेटिव रेशनल नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव ही होता है और पॉजिटिव का जो क्यूब होता है वो पॉजिटिव ही होता है। इतना ज़्यादा उसमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत कहीं से नहीं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर यही आपसे बताया गया है कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्यूब करूंगा तो रिजल्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। अगर मैं किसी नेगेटिव रेशनल नंबर का क्यूब करूंगा तो रिजल्ट मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर आएगा। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज बताई नहीं गई है। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन इसमें और आपको अपनी तरफ से ऐड करा देता हूँ। लिखिए जरा सब लोग फाइंड करिए उसकी वैल्यू। ठीक है, फाइंड द क्यूब ऑफ -7/11। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि -7/11 का आप लोग क्यूब बताइए। जल्दी जल्दी से बताइए सब लोग क्विकली। आपको फाइंड आउट करना है -7/11 का क्यूब। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सबका आंसर यही आ रहा होगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर नेगेटिव है। मैंने अभी बताया कि नेगेटिव रेशनल नंबर का क्यूब जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए ठीक है, अब वैल्यू बता दीजिए क्या होगी जल्दी से। 7 का तो आप लोगों ने अभी याद ही किया, कितना होता है 343 होता है ना। 11 का करके देख लीजिए जल्दी से। अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्टली बता देते तुरंत 11 का क्यूब कितना होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 11 इंटू 11 करेंगे और जैसे ही ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। आ जाएगा आपका 1331। क्या आ जाएगा 1331। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 343/1331 with a negative sign. Why? Because the cube of a negative rational number is always negative. और 7 का क्यूब होता है 343 और 11 का क्यूब होता है 1331। Therefore रिजल्ट आएगा आपका वो आ जाएगा माइनस का 343/1331। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सही होगा, सबको पता चल गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, ये यहाँ पे जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द क्यूब ऑफ दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 27। नेचुरल सी बात है, मैंने कहा कि अगर कोई नंबर 3 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और अगर मैं उसका क्यूब कर दूं तो वो नंबर 27 का मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल तो आप समझते होंगे ना। मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने कहा 9 तो 9 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना। इसलिए मैंने कहा 6 वो भी किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो मैं एग्जांपल में 6 ले लेता हूँ। मैंने कहा 6 बेटा किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। क्या 3 इंटू 2। ठीक है, अगर मैं इस नंबर का क्यूब कर दूँ तो 6 का क्यूब आप जैसे ही करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 6 36 इंटू 6 ये आएगा आपका 256। ठीक है, 256। ठीक है, 6 का क्यूब मैंने किया कितना आ गया, 256 आ गया।
36 वाला 36 216 है 216 ठीक है। तो अगर मैंने 6 क्यूब किया दिस इज 216। अब मैंने कहा कि जो आपका ये 6 था वो 3 का मल्टीपल था, तो इसका क्यूब जो 216 है वो 3 के क्यूब का मल्टीपल मतलब कि 27 का मल्टीपल होगा। तो हम बोल देंगे ये 216 किसका मल्टीपल होगा, 27 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यही इसमें बताना, क्योंकि 8 टाइम्स में कट जाएगा पूरा, देखो 8 टाइम्स पूरा कट जाएगा। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई एक नंबर 3 का मल्टीपल है तो उसका क्यूब करने पर वो 27 का मल्टीपल बन जाएगा, मतलब जो फैक्टर है वो उसका भी क्यूब करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। देखो यहाँ पे ये 6 जो था वो 3 का मल्टीपल था, तो इसका जो क्यूब है 216 वो 3 के क्यूब मतलब 27 का मल्टीपल हो जाएगा। इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 एक नंबर है, ठीक है, और मैंने कहा कि ये 12 जो है वो आपका लिख सकते हो आप 2 × 2 × 3। ये 12 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है एक तरीके से। तो जो 12 का क्यूब होगा दैट इज 1728, वो किसका मल्टीपल होगा, वो 3 का क्यूब मतलब कि 27 का मल्टीपल होगा। तो व्हेनेवर आपको बोला जाए कि कोई एक नंबर है वो किसी एक का मल्टीपल है और आपसे बोला जाए अगर इसका क्यूब कर दिया जाए तो किसका मल्टीपल बन जाएगा, तो उस केस में जिसका भी आपसे पूछा जा रहा है उसका भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। कैसे, जैसे यहाँ बोला गया 6 जो था वो 3 का मल्टीपल था, ठीक है। अब कहा गया 6 का क्यूब जो कि 216 है वो किसका मल्टीपल होगा, तो 3 का भी क्यूब कर दो, कितना का 27 का मल्टीपल हो जाएगा। इतना सा आपको चीज जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप लोग बताइए जल्दी से। इफ मैंने कहा 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मैंने कहा 15 जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, देन 15 का क्यूब विल बी अ मल्टीपल ऑफ व्हाट। ये क्वेश्चन है आपसे। क्या क्वेश्चन है कि अगर जो 15 है वो 5 का मल्टीपल है तो जो 15 का क्यूब होगा वो किसका मल्टीपल होगा। तो बिना सोचे बिना ज्यादा दिमाग लगाए आपको क्या बोल देना है, वो 5 के क्यूब मतलब कि 125 का मल्टीपल होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर का क्यूब किया है तो किसका जो जिसका वो मल्टीपल है उसका भी क्यूब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि जिससे पूछा जाए उसका भी आप क्यूब कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 15 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो 15 का क्यूब जो होगा वो 5 के क्यूब मतलब 125 का मल्टीपल होगा। ठीक है, दिस वाज द प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक रैपअप है, एक प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स ऑफ अ नंबर का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। पहला क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई एक ऑड नेचुरल नंबर है उसका क्यूब हमेशा कैसा होगा, ऑड होगा। ठीक है, एग्जांपल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सेकंड, क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। अगर इवन नंबर का आप क्यूब करोगे तो कैसा आंसर आएगा, इवन आएगा। ठीक है, थर्ड पे आइए, क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। अभी मैंने बताया कि अगर कोई एक नंबर 3 का मल्टीपल है तो उसका क्यूब करने पर वो 27 का मल्टीपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उस जिसका मल्टीपल है उसका भी क्यूब कर देंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, फोर्थ क्या है, क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच एंड्स इन अ 0 एंड्स इन 3 zeros। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर मान लो है जिसके लास्ट में 1 0 है तो उसका क्यूब करने पर लास्ट में 3 zeros आएंगे। जैसे मैंने कहा अगर 10 मैं की बात करूं मैं, तो 10 के लास्ट में कितने 0 हैं, 1 0 है, तो इसका अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो इसके लास्ट में यहाँ कोई भी वैल्यू हो लेकिन लास्ट में 3 0 आएंगे, मतलब जीरोस का काउंट जो है वो 3 गुना हो जाता है। अगर लास्ट में 1 0 है तो 3 0 हो जाएंगे, लास्ट में अगर 2 0 है तो वो 6 0 बन सकते हैं। बट बेसिकली हमको ये देखना है कि रूल क्या कह रहा है कि लास्ट में अगर 1 0 है तो उसके क्यूब के लास्ट में 3 0 होंगे, ये तो 100% होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ 20 का क्यूब कर दो भाई, तो यहाँ कुछ भी हो लेकिन लास्ट में 3 0 जरूर होंगे। क्यों, रूल क्या कह रहा है कि अगर लास्ट में किसी नंबर की 1 0 है तो उसके क्यूब के लास्ट में
3 जीरोस हो जाए। कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस। ठीक है, आगे मैंने ये बताया आपको, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अगर किसी नेगेटिव इंटीजर का आप क्यूब करोगे, चाहे वो इंटीजर हो नेगेटिव, चाहे वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो, दोनों ही केस में अगर नेगेटिव है तो उसका क्यूब करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से बताया मैंने, अगर सपोज आपको बोला गया कि आपको -3 का क्यूब करना है, तो रिजल्ट आप तुरंत बताओ क्या होगा? -27 होगा। वाई? बिकॉज जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई रेशनल नंबर है वो नेगेटिव है, तो उसका क्यूब भी कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, 6 पे आइए। 6 पे क्या बोल रहा है? क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर इज द क्यूब ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय द क्यूब ऑफ द डिनोमिनेटर। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि सपोज आपसे बोला गया कि m/n एक रेशनल नंबर है और उसका मुझे करना है क्या? क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है m³/n³ के इक्वल होता है। दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। ठीक है, पिछली स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, दीज आर द 6 crucial points to remember in this chapter. ठीक है, तो on that note we'll be completing today's class. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्यूब से क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ क्यूब रूट्स का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।